जय श्री कृष्णा। राधे राधे। संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कविन कर कहू न जाना। निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवी संत सुपुनीता। गोस्वामी जी के अनुसार विद्वानों ने, कवियों ने संतों के हृदय की तुलना माखन से की है, परंतु यह सही नहीं है, क्योंकि माखन अपने दुख से पिघलता है, जबकि संतों का हृदय अपने दुख से नहीं पर दुख को देखकर पिघलता है। अतः हे नारद जी, आप मेरा दुख निवारण कीजिए। नारद जी ने कहा, देवी अपना परिचय दीजिए। तो युवती बोली, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मेरा द्रविड़ देश में जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कुछ वृद्धि को प्राप्त हुई, परंतु गुजरात में आते ही पाखंड के कारण जीर्ण हो गई हूँ। हे नारद जी, इस वृंदावन धाम में आकर मैं नवीन स्वरूप वाली युवती हो गई हूँ। भक्ति महारानी की बात सुनकर नारद जी को हर्ष हुआ। उन्होंने वृंदावन के रज मस्तक पर चढ़ाकर कहा, धन्य है वृंदावन की ये धरा, जहाँ भक्ति महारानी सदैव नृत्य करती है। वृंदावन दिव्य भूमि है। यहाँ भगवान के आहंगिनी शक्ति परम कृपा में श्री राधा रानी विराजमान है और त्रिभुवन को पावन करने वाली, समस्त अशुभों को मिटाने वाली यमुना जी विद्यमान है। अतः यहाँ वृंदावन में सदैव भक्ति युवती है। वृंदावन धाम सो वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना महारानी। जो जन नहाए के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजदानी। सब वेद पुराण बखान करे, और संत मुनीशन के मन माने। यमुना यम दुतिन तारती है, भव तारती है श्री राधिका रानी। अर्थात यहाँ वृंदावन में भक्ति तो प्रसन्न है, परंतु ज्ञान और वैराग्य सो रहे हैं। सारे संसार में भक्ति नवदा है, परंतु वृंदावन में दशमी भक्ति है, प्रेमा भक्ति। परंतु भक्ति की पूर्णता ज्ञान वैराग्य के जागने के साथ ही होती है। ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति ही भक्ति का सच्चा स्वरूप है। भक्ति देवी के कष्ट को देखकर नारद जी ने बड़ी सुंदर बात कही। बता खेदिए से वाले अहो चिता धुरत अतम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुख भविष्यति। हे देवी, तुम व्यर्थ दुखी मत होइए। तुम तो श्री कृष्ण के चरणान विंदन का स्मरण करो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। संसार के समस्त जीवों को कष्ट मिटाने का उत्तरदायित्व भगवान श्री हरि पर है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।